माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताने जा रही हूँ कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग नाम देखें कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉलम है इसका मतलब ये है कि हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर कॉलम का यूज करते हैं। कॉलम से मतलब ये एक तरीके का इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। इस एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है या फिर हम लोग उसको ग्लासवेयर भी बोल सकते हैं। ग्लासवेयर होता है जो कि ग्लास से बना हुआ रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। और क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कि हमको क्रोमो मीन्स कलर और ग्राफी मतलब किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना। तो अगर हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी को अलग अलग देखें तो कॉलम का मतलब कॉलम की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉलम सेपरेट हमको क्या करना है, डिफरेंट कलर्स। अब ये डिफरेंट कलर क्या होते हैं जो कि हमारे जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोले तो ये होगा कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट इन एक्सट्रैक्ट। वो सारे सब्सटेंसेस या फिर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो कि किसी भी एक्सट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो एक्सट्रैक्ट को हमको क्या करना है, ये हमारा विद द हेल्प ऑफ कॉलम, जो कॉलम रहता है इसकी हेल्प से हमको हमारा जो एक्सट्रैक्ट है उसको सेपरेट आउट करना होता है। तो ये हम लोग का एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के नाम का मतलब क्या है। इसमें हम लोग कॉलम की मदद से, कॉलम की हेल्प से क्या करते हैं, जो भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी कंपोनेंट है किसी मिक्सचर के अंदर, उसको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम जो होती है इसको हम लोग अगर फार्माकोग्नोसी के अंदर देखें तो हम लोग जो प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है वो एक्सट्रैक्ट में से डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइसोलेट करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। मीन्स अगर हमारा कोई एक्सट्रैक्ट है किसी भी प्लांट का, अगर हमारा एक्सट्रैक्ट है चाहे वो रूट का हो, चाहे स्टेम का हो, चाहे लीव्स का हो, अगर हमारे पास कोई एक्सट्रैक्ट है किसी भी प्लांट का, तो वो एक्सट्रैक्ट के अंदर प्लांट के डिफरेंट टाइप्स के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को हमको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो हम किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम लोग उसको सेपरेट आउट करते हैं। अगर हम लोग अब दूसरी चीज हम लोग देखिए इसके, अगर हम लोग यूजेस की बात करें तो ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, बायोटेक के अंदर, फार्माकोग्नोसी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, कई वेरियस फील्ड्स के अंदर हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन करना विद द हेल्प ऑफ कॉलम। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब हम लोग इसके अंदर जाते हैं कि ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर हम लोग किस तरीके से सेपरेशन करते हैं। किसका सेपरेशन, जो भी हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये हमारा क्या है, कॉलम। दिस इज द कॉलम। ये कॉलम होता है। इस कॉलम में यहाँ पे एक नॉब लगी होती है, दिस इज नोन एज नॉब। ये एक नॉब यहाँ पे लगी हुई रहती है। तो ये हमारा ग्लास का होता है। यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो ये ग्लास से बना हुआ रहता है, ये ग्लास से बना हुआ रहता है। अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा एक ग्लास का इंस्ट्रूमेंट हो गया, ग्लास का एपरेटस हो गया, एपरेटस हो गया।
ये ग्लास का एक एपरेटस होता है, इसकी ही हेल्प से हम लोग जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं। अब सेकेंड थिंग आती है, अब हमको क्या चाहिए है, अब हमको लगेगा इसके लिए एक्सट्रैक्ट। इसके लिए अब हमको एक्सट्रैक्ट की नीड होती है। अब सबको पता है एक्सट्रैक्ट है तो क्या है इसके अंदर, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है इसके अंदर A, B प्लस C, अगर ये इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो हमने एक एक्सट्रैक्ट ले लिया इसके अंदर, हमारे बीकर के अंदर, ये हमारा क्या है, एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो कॉलम है इस कॉलम के अंदर अब हमको एक एब्जॉर्बेंट डालना है। तो एब्जॉर्बेंट क्या है हमारा, जिसके ऊपर हम लोग अपने एक्सट्रैक्ट को, सैंपल को पोर करेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा एब्जॉर्बेंट है वो किस तरीके से हम लोग उसको इसके अंदर पोर करेंगे। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो स्टेशनरी फेस है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस हमारा जो होगा जिसके ऊपर हम लोग सैंपल को पुट करेंगे। तो स्टेशनरी फेस क्या है हमारा, सिलिका जेल, सिलिका, ठीक है। ये सिलिका को अब हमको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है, इसका पेस्ट बनाना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिलिका है ये हमारा स्टेशनरी फेस है, अब हम इसका क्या करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे, स्मूथ पेस्ट, स्मूथ पेस्ट, इसको हम लोग स्लरी भी बोलते हैं। ये हमारी स्लरी है, इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे स्लरी को, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल मोटर में सिलिका जेल लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वाटर डालेंगे और इसको ट्राइचुरेट करेंगे। ट्राइचुरेट करने के बाद हमको यहाँ पे लिक्विड फॉर्म मिलता है, ठीक है। एक स्लरी बन गया पतला सा, किसकी हेल्प से, पानी की हेल्प से हमने सिलिका जेल को प्रिपेयर कर लिया, इसको बना लिया। तो यहाँ पे हमारा विद द हेल्प ऑफ वाटर हमने क्या कर लिया, हमने एक स्मूथ स्लरी पेस्ट को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे स्लरी है, इस स्लरी को अब हमको इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्लरी को इसके अंदर पोर कर देंगे। ये क्या है, स्लरी, स्लरी इसके अंदर पोर कर दी हमने। थोड़ी देर बाद क्या होगी, जो स्लरी है वो हमारी जम जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पूरा हमारा स्लरी बेड तैयार हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेस। ये हमारा स्टेशनरी फेस है, किसका है, सिलिका जेल का है, जो कि हमने क्या किया, बनाया है, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से हमने इसको प्रिपेयर किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको हमने अपने कॉलम के अंदर डाल दिया है, पुट कर दिया है, राइट। ये एक स्टेप तैयार हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ये हमारा कॉलम अब प्रिपेयर्ड है, एक्टिव है। इस कॉलम की हेल्प से अब हम लोग जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, इसके कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट आउट करेंगे। तो ये हमारा कॉलम प्रिपेयर हो गया, इसके अंदर स्टेशनरी फेस क्या है, सिलिका जेल है। स्टेशनरी फेस मतलब जो कि स्टेबल है और उसके ऊपर हम लोग को अपने एक्सट्रैक्ट को रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी फेस की बात यहाँ पे हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फेस।
मोबाइल फेज। अब इस मोबाइल फेज में क्या करना है, मोबाइल फेज के अंदर हम लोग को सॉल्वेंट लेना है। क्या करेंगे यहाँ पे, सॉल्वेंट सिस्टम। अब सॉल्वेंट सिस्टम का मतलब होता है कि सिस्टम मतलब जो भी हमारा सॉल्वेंट सिस्टम हम बनाएंगे उसके अंदर सिंगल कंपोनेंट्स नहीं, सिंगल जो हमारा सॉल्वेंट नहीं रहेगा वो किससे मेड ऑफ होके बनेगा, वो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट से मिलके बना होगा। जैसे कि एसीटोन, ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म, तो अगर इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं तो इनके जो मिक्सिंग के जो रेशो होंगे कंपोनेंट्स के वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 1:2:3, ये इसके क्या है, कंपोनेंट से अलग अलग मिक्सिंग के, एसीटोन के, ईथर के, क्लोरोफॉर्म के, राइट। तो हमने क्या किया, ये 1:2:3 में हमने अपना सॉल्वेंट सिस्टम प्रिपेयर किया। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है हमने इसके अंदर सॉल्वेंट सिस्टम ले लिया, सॉल्वेंट सिस्टम हमने हमारा सॉल्वेंट सिस्टम प्रिपेयर कर लिया है बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, राइट। अब हमको क्या करना है कि ये जो सॉल्वेंट सिस्टम है इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टेशनरी फेस है इसके ऊपर डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सॉल्वेंट सिस्टम हमने रेडी कर लिया तो हमारा अब स्टेशनरी फेस रेडी है, सॉल्वेंट सिस्टम रेडी है। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा कॉलम है इसमें हमको अपना जो एक्सट्रैक्ट है इसको, ये एक्सट्रैक्ट को हमको इसके ऊपर रखना है। ये हमारा क्या है, एक्सट्रैक्ट, ये हमारा एक्सट्रैक्ट, हमने अपना एक्सट्रैक्ट रख दिया। इसी को हमको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सॉल्वेंट सिस्टम पुट करेंगे, ठीक है। ये सॉल्वेंट सिस्टम से अब क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, सेपरेट आउट होना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन होने लगेगा। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ए, बी और सी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि कंपोनेंट सॉल्वेंट के साथ कौन सबसे पहले रिएक्ट हो रहा है। अगर सी पहले रिएक्ट हो रहा है सॉल्वेंट के साथ तो सबसे पहला जो सेपरेशन होगा वो सी का होगा। अगर बी रिएक्ट हो रहा है तो सबसे पहले जो सेपरेशन होगा वो बी का होगा, और उसके बाद अगर ए, सबसे लास्ट में अगर ए हो रहा है तो सबसे लास्ट में जो सेपरेशन होगा वो ए का होगा। मीन्स सॉल्वेंट की एफिनिटी एक्सट्रैक्ट के साथ किसकी सबसे पहले हो रही है वो सबसे पहले सेपरेट आउट होगा। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को इसमें डालते जाएंगे और डिफरेंट काइंड्स के सॉल्वेंट यहाँ पे कलेक्ट होते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बी का हुआ तो बी को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम किसको करेंगे, सी को करेंगे, उसके बाद हम ए को करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग बीकर के अंदर अपने जितने भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं उन सबको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो आज हमने देखा कि जो कॉलम क्रोमैटोग्राफी है वो किस तरीके से होती है। एक बार और हम लोग देख लेते हैं। कॉलम क्रोमैटोग्राफी के अंदर विद द हेल्प ऑफ कॉलम हम लोग अपने एक्सट्रैक्ट को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। मीन्स उसके अंदर जितने टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। इसके लिए हमको 2 फेस बनाना पड़ते हैं, स्टेशनरी फेस, सॉल्वेंट फेस। स्टेशनरी फेस में हम लोग सिलिका जेल यूज करते हैं, उसका स्लरी बना के कॉलम के अंदर फिल करते हैं। नेक्स्ट सॉल्वेंट सिस्टम हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ये सॉल्वेंट का जो सिलेक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू दियर हमारा जो एक्सट्रैक्ट है
उसके हिसाब से हम लोग इसको लेते हैं। फिर हम लोग अपनी स्लरी को कॉलम में डालते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्ट को रखते हैं, जिसको हमको सेपरेट आउट करना होता है। फिर धीरे धीरे हम सॉल्वेंट को पोर करते हैं अकॉर्डिंग टू एफिनिटी टूवर्ड्स द एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपोनेंट्स which is present in the extract. Which one first react? Those are separatedly first, then second, then third. So according to their reaction of the solvent system and the extract in active components, they should be separated out from the extract and we collect different extract in a different beaker. Thank you.